हरिओम तत्सत। जय माँ काली। मेरे प्यारे मित्रों एवं शिष्यों, भारत की संवेदनशील सनातनी जनता, आप सभी लोगों को आगामी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक शुभेच्छा के साथ आज मैं एक नए विषय पर आप लोगों के बीच में यह वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिए, बहुत दिनों से ये हो रहा था, कई दशकों से, जब तक सत्ता किसी और पक्ष के हाथ में थी और पार्टी के हाथ में थी, तब तक ये बात हमेशा उठती थी कि ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है, या फिर हिंदू सनातन संस्कृति जो है इसमें कोई ऐसा चमत्कार या ऐसा कोई बात नहीं है जो और धर्मों में है, जिससे प्रायः मैं देखता था कि लोग दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं के पास जा कर के अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए बेताब रहते थे, बेचैन रहते थे। लेकिन बहुत दिनों के बाद, वैसे तो हमारे यहाँ हमेशा से, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन संस्कृति में हमेशा से हमारे धर्मशास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे मुनि और हमारे जितने भी साधु महात्मा हुए, उनमें बीच बीच में यत्र तत्र हमेशा कोई न कोई चमत्कारिक संत उत्पन्न हुआ, जो कि भारत भूमि के और विश्व के तमाम प्रकार के उन व्यक्तियों के जिनके किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक समस्या रही हो, उसका निवारण चुटकियों में कर देने वाले चमत्कारी संत रहे हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि चमत्कार और आश्चर्य कुछ होता नहीं है, जो आपका अज्ञान है, जहाँ आपकी ज्ञान की दृष्टि नहीं पहुँच पाती है, वही उसी चीज़ को आप चमत्कार मान लेते हैं और इसको आप देख सकते हैं। जो आप नहीं जानते वही आपके लिए आश्चर्य है, जो आप जानते हैं वो न आश्चर्य है न चमत्कार है। और इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ चमत्कार नाम की चीज़ नहीं होती है। चमत्कार उतना ही है जो आप नहीं जानते हैं, इसको चाहे जैसे जान सकते हैं। जैसे मैं आपके मन की बात बता दूँ तो आप इसको चमत्कार मानते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि मन की बात कैसे बताई जाती है। बस इतना ही है। जो हमारे उच्च कोट के साधक हैं, परम आराधक हैं, वो निश्चित रूप से आध्यात्म की छत्र छाया में सबसे बड़ी साधना है आध्यात्म की साधना। सबसे बड़ी साधना है इस भव से मुक्ति हो जाना, मुक्त हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति करना, या परम पिता परमेश्वर का ज्ञान हो जाना, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार यानी इससे बड़ा लक्ष्य कोई धरती पर नहीं है। यह मूल बात है। बाकी तो भौतिक चीज़ें, दुनिया भर की बातें हैं, जो विवेकानंद जी के एक संदर्भ से आपको पता भी चल रहा होगा कि एक कथानक है कि विवेकानंद जी एक नदी के किनारे खड़े थे। एक साधक आए और वो बोले कि मैं तो इस नदी को वैसे ही पार कर सकता हूँ, पानी पर चल सकता हूँ, मेरी साधना बड़ी प्रबल है। विवेकानंद जी ने कहा चल के दिखाओ। तो वो चल करके दिखा दिए, पानी के ऊपर से चल करके जो है कि नदी पार कर गए। विवेकानंद जी ने वहीं खड़े एक नाविक को कहा कि भाई मेरे को भी पार करा दो। नाविक ने नाव से जो है विवेकानंद जी को पार करा दिया। 2 टका दिया उन्होंने, उस समय टका चलता था। तो विवेकानंद जी ने कहा कि कितने दिन तक ये साधना किया आपने? बोले 12 वर्ष तक। तो बोले 12 वर्ष में इतनी साधना किया था कि पानी पर चल सकते हैं? बोले हाँ। बोले तो ये 2 टके की साधना है। ये 2 टके में आप ये नाव पार कर सकते थे, लेकिन इस साधना के लिए आपने अपने अमूल्य ज़िंदगी का 12 वर्ष लगा दिया। तो उसी तरह से चमत्कार, सिद्धि, टोने टोटके, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये हैं, लेकिन इसमें अपना बहुत अधिक समय जाया न करके यदि आप आध्यात्म की साधना, परम आराध्य भगवान की साधना, आत्म परमात्मा के जानने की साधना, मुक्ति की साधना करें तो ये बहुत ही उत्तम बात है। फिर भी जो हमारे साधु संत महात्मा और गुरु भाई जो आज के डेट में बहुत ही अपनी साधनाओं से, अपनी चमत्कारों से लोगों को चमत्कृत कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी लोग जब कीचड़ उछाल रहे हैं तो हमको बड़ी व्यथा हो रही है, चिंता हो रही है इस विषय में कि हमारे हिंदू सनातनी धर्मावलंबी भी उन पर आक्षेप लगा रहे हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी विशेष कारण के। यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक समय तो आप मांग करते थे कि हमारे सनातन संस्कृति में कोई चमत्कार है ही नहीं, जब चमत्कार दिखने लगा तो आप उसको डिनाई करने लगे। ये तो उचित बात नहीं है, ये हमको अच्छा नहीं लगता।
मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी हमारे सनातन की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की बात करता है, वो हमारा अपना है। चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं से भी हो, वो हमारा अपना है और उसका हम लोगों को खुला समर्थन देना चाहिए। जो जनता जनार्दन जो भी आज विकल है, अपनी परेशानियों से दुखी है, समस्याओं में है, आप समस्या का निवारण नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते, वो कहीं से पा रहा है तो उसको पाने दीजिए। कम से कम वो गलत दूसरे धर्म में तो नहीं जा रहा है, कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप हर जगह टीका टिप्पणी, हर जगह नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और मैं आज खुल करके बताता हूँ कि हमारे जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जो नवयुवक संत अभी हाल के ही दिनों में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो अभी खूब उनका प्रचार प्रसार हो रहा है और खूब वो प्रचलित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन पर भगवत कृपा है और भगवत कृपा की साधना के कारण वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो उनका स्वागत होना चाहिए और कहीं न कहीं वो सनातन धर्म को लेकर के सब लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा गलत कार्य वो कर रहे हैं? आप उनके भी पीछे पड़ गए हो। VIP VVIP के नंबर आता है और मतलब भेदभाव होता है। भैया भेदभाव कहाँ नहीं होता है। आप जो है कि एक ट्रेन में चलते हो, उसमें भी 3-4 प्रकार के कंपार्टमेंट हैं। AC फर्स्ट क्लास में जाओगे, सेकंड क्लास में जाओगे, थर्ड क्लास में जाओगे, या फिर स्लीपर में जाओगे, या फिर एकदम फोर्थ क्लास में। फोर्थ क्लास तो वहाँ भी बना के रखा है आप लोगों ने, उसको बंद करवा दीजिए। भेदभाव तो हर जगह है। अब आप कहेंगे कि भगवान ने भी भेदभाव कर दिया है, आलू को गोरा बना दिया, टमाटर को लाल बना दिया, सूरन बोलेगा हमको काला बना दिया। ये कौन सी बात हुई? ये तो सनातन संस्कृति, ये पूरा प्रकृति वातावरण ही ये नाना प्रकार के विरोधाभास से एक ही होकर के, मतलब सब कुछ एक के द्वारा बनाया गया है, लेकिन सब रंग बिरंगा है, सब में भेद है। तो आप कैसे इसको भेदभाव रहित कर देंगे? सबको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सबको चपरासी बना दिया जाए? ये कोई बात नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। और जहाँ भी अब इतना बड़ा सनातन का कार्य वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धन की ज़रूरत उनको भी है। धन नहीं रहेगा, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होगी। और उस व्यवस्थाओं के लिए अगर कुछ धन लिया जा रहा होगा तो निश्चित रूप से उसमें कोई समस्या हमको तो नहीं दिखती। अगर आप शराब में धन दे सकते हैं और विवाह शादी में गंदे पार्टी में धन दे सकते हैं, वेश्याओं के ऊपर धन उड़ा सकते हैं, तो क्या आप किसी साधु संत महात्मा, किसी ब्राह्मण के लिए अगर धन खर्च कर रहे हैं तो गलत बात है? इसका स्वयं विचार करिए। तो हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। हाँ, सब जगह कुछ न कुछ बहुत विशेषताएं हैं, तो कुछ समस्याएं हर जगह हैं। हर जगह आपको समस्याएं मिलेंगी। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने मन से गलतफहमी निकाल दीजिएगा। मेरा किसी का प्रमोशन करने का भाव नहीं है, केवल और केवल सनातन के प्रमोशन का भाव है। और इसलिए मैं मेरे छोटे भाई समान श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मैं साधुवाद करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से सनातन के साथ, सनातन को लेकर के खूब आगे बढ़िए, खूब आगे चलिए। हम सभी लोग आपके साथ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और आप आगे बढ़िए। विरोधी तो हमेशा हर जन्म में, हर युग में रहते ही हैं और उनका काम ही यही है। विधर्मी एक प्रकार से अगर बुराई कर रहे हैं, उनका कहीं न कहीं कमी निकाल रहे हैं, तो उनका काम है। लेकिन सनातनियों का काम ये नहीं है जो आप करना शुरू कर दिए हैं। कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी भी साधु संत महात्मा के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले एक बार विचार जरूर करिए। क्या शराब के लिए आपने इतना आंदोलन चलाया? क्या आपने नशा व्यसन बंद करने के लिए इतना आंदोलन चलाया? क्या आपने भ्रष्टाचार विरोध के लिए इतना आंदोलन चलाया? क्या आपने अश्लीलता के विरोध के लिए इतना आंदोलन चलाया? तो फिर किसी साधु संत महात्मा के पीछे तुरंत क्यों पड़ जाते हैं? विचार करिए। और हमको लगता है कि आप अवश्य इस बात को समझेंगे और इस बात को अन्यथा न लेंगे और इसको सकारात्मक दृष्टि से देख करके जो भी सनातन का प्रहरी है, जो भी सनातन का रक्षक है, उसके लिए आप खड़े रहेंगे। यही मेरा मनोभाव है। श्री काशी विश्वनाथ जी से मैं रतन वशिष्ठ जी महाराज आप सभी लोगों को खूब खूब साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप